मुल्क के शाम का बंदा आ गया हज़रत उमर को मिलने। उसने आते ही पूछा तुम्हारे बादशाह का महल कहाँ? उन्होंने कहा जी हमारे बादशाह का महल नहीं होता। हमारे यहाँ लोगों ने समझ लिया ना कि रोब शायद कपड़ों का होता है, रोब शायद गाड़ियों का होता है, बंगलों का होता है, बहुत बड़ी कोठी का रोब होता है। और नहीं भाई, रोब तो बंदे के किरदार का होता है। कहाँ है आपके बादशाह का महल? तो उन्होंने कहा महल शहल तो कोई नहीं, मस्जिद में होंगे अमीरुल मोमिनीन। बंदा कहता है मैं सोच में पड़ गया कि जिसके नाम से मेरा बादशाह कांपता है वो मस्जिद में होगा। गन में नहीं कोई नहीं, हटो बचो कोई नहीं, इधर उधर ही कोई नहीं, पहरेदार ही कोई नहीं। मस्जिद में जाके पूछा जनाब उमर, कहने लगे इधर ही थे। किधर हैं भैया? हज़रत वो किधर हैं? इधर ही थे। कहने लगा मैं हैरान हो गया, ये बादशाह की बात हो रही है। एक साहब कहने लगे वो खजूरों के बाग की तरफ जा रहे थे। कहते मैं खजूरों के बाग में गया तो एक बंदे से पूछा अमीरुल मोमिनीन, कहने लगा वो सामने की तरफ जा रहे थे, उधर गया। एक बंदे से पूछा कहाँ है वो शख्स इसकी 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत है? कहाँ है वो शख्स जो मदीने में बैठ के नारा लगाता है तो कैसर और किसरा कांप जाते हैं? वो बंदा किधर है कि जिसकी बात जगह जगह होती है, जिसका तज़किरा सुना है कि उसे देख के शैतान भी रास्ते बदल जाता है। उन्होंने कहा वो देख रहे हो खजूर के दरख्त के नीचे कुएं के साथ मिट्टी का ढेला तकिए की जगह रख के वो जो तामत बांधे कुर्ता पहने सोया है वही तो फारूक आजम है। वो शख्स कहते हैं उमर सोए थे। शेर सोया भी हो तो उसका रोब होता है। शेर जो होता है, शेर कभी सो भी जाए ना तो लोग फिर भी खौफ खाते हैं और उसके जागने का खौफ खाते हैं कि ये कहीं जाग ना जाए। शेर जो हुआ, कहते हैं हज़रत उमर सोए थे पर मैं करीब गया तो मेरे वजूद पे रोब तारी हो गया, रोब। और मेरी ज़ुबान से बेसाख्ता ये जुमले निकले कि उमर तो इंसाफ करके सोया है ना, तो मिट्टी के ढेले पे भी तुझे सुकून की नींद है। खुददारी, वकार, इज्जत, ये एहसास कमतरी से बाहर निकलें। हमने अपने बच्चों को मसल डाला है, वो तुसी माड़े दे बच्चे हो, तुसी तो नहीं ना आगे जा सकते, वो असी गरीब लोग ना बेटे तू फलाने के साथ ना जाया। हमने अपने बच्चों की ख्वाहिशात तबाह कर दी, कमज़ोर करके रख दिया। इन्हें बार बार सिखाया हमने। खुददार था वो बाप जिसकी थोड़ी सी आमदन थी पर वो गर्मियों में अपने पुत्र से कहता था पुत्र बड़ोले में दाने डाल दिए हैं, तुम्हारी माँ ने मर्तबान में अचार डाल दिया है, लो अब सारी गर्मियाँ परवाह कोई नहीं।